सार्फिन को RLNG कनेक्शन देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि घरेलू सार्फिन के लिए मुल्क भर में गैस कनेक्शन खोलने का फैसला किया है। अवाम का मुतालबा था कि गैस कनेक्शंस का इजरा किया जाए। आज अवाम का देरीना मुतालबा पूरा हुआ। घरेलू गैस कनेक्शंस की सप्लाई एक चैलेंज था। गैस कनेक्शन के लिए लाखों दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। आज वो दिन आया है अल्हम्दुलिल्लाह कि घरेलू सार्फिन के लिए गैस, जो कि एक बहुत हाई क्वालिटी का ईंधन है, उसका आज पूरे पाकिस्तान में उसका इजरा किया जा रहा है। चूँकि गैस की सप्लाई का एक चैलेंज था, लिहाजा हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाखों एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक खुशी का दिन है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए। हमें दिन रात मेहनत करनी है, शबाना रोज़ मेहनत करनी है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली, वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े या तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए मुतवक्के। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक मुस्ताफ़ी होंगे या फिर मुमकिन तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मुशावरत शुरू कर दी। चौधरी अनवारुल हक की जानिब से आइंदा 48 घंटे में अहम फैसला मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर असम्बली में मेम्बरान की मजमूई तादाद 52 है। पीपल्स पार्टी को हुकूमत साजी के लिए 27 अरकान की हिमायत दरकार होगी। आज़ाद कश्मीर असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 17 है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त 9 मेंबरान असेंबली के साथ ऐवान में मौजूद है। तहरीक इंसाफ 4 मेंबरान के साथ ऐवान में मौजूद है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी एक एक रुकन के साथ ऐवान में मौजूद है। इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक में 20 अरकान असेंबली शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून की हिमायत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मजमूई तादाद 26 हो जाएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर रखा है। मुस्लिम लीग नून हिमायत नहीं करती तो फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान की अहमियत बढ़ जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नंबर गेम पूरी करने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान राबते तेज कर दिए। पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से हुकूमत बनाने के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत जारी। आने वाले दिनों में अहम सियासी पेशरफ्त का इम्कान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक हुकूमत साजी के लिए मतलूबा तादाद शो नहीं की। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का मामला। पीपल्स पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ग्रुप से रब्ता। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ग्रुप ने स्पीकर कानून साज असम्बली का ओहदा मांग लिया। फरियाल तालपुर कुछ देर में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की रिहाइश का पहुंचेंगी। फरियाल तालपुर की आज मुहाजिरीन नशिस्तों से मुंतखब अरकान असम्बली से 5 बजे मुलाकात मुतवक्के है। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, तमाम तर सूरत हाल बारे आगाह कीजिएगा। आइंदा चंद लम्हों में या आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? सियासी सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर में। सियासी जोड़ तोड़ जो है वो इस वक्त अरूज पर है। जब से हमने देखा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी को ये कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जाए, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि सियासी जोड़ तोड़ जो है वो अरूज पर है। हुकूमत साजी के लिए अगले चंद रोज जो है वो इंतहाई अहम जो है उनको करार दिया गया है। आज़ाद कश्मीर में नाउस तब्दीली का मामला मजीद पेचीदा और तूल पकड़ गया है। पीपल्स पार्टी ने फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो है उनसे राब्ता किया है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ग्रुप ने पीपल्स पार्टी के सामने बड़ी सियासी शर्त जो है वो रख दी, और उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर हुकूमत साजी में ताउन के बदले जो वो स्पीकर कानून साज असम्बली का ओहदा जो है वो दिया जाए। जराये के मुताबिक बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप स्पीकरशिप अपने करीबी रुकन को दिलवाना चाहते हैं, और इसी तनाजुर में फरियाल तालपुर जो है उन्होंने आज बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात भी करनी है। वो वहाँ पर पहुंचेंगी और आज मुहाजिरीन नशिस्तों से मुंतखब अरकान सही सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। यासिर मलिक आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारी लगेज और ब्रेक वैन की यहाँ पे ओपन ऑक्शन हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह उस लगेज और ब्रेक वैन की ओपन ऑक्शन की वजह से 1 बिलियन पर ईयर हम ज़्यादा लेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। इस फाइनेंशियल वो कैलकुलेशन पूरी हमारे पास मौजूद है। इसके बाद कार्गो एक्सप्रेस, जो कार्गो एक्सप्रेस है उसका बेंचमार्क हमने 3.60-65 से उठा के 6 लाख रुपया रखा, और उसकी बदौलत हम 3.5
3.5 बिलियन इंक्रीज करने जाए। ये 4.5 बिलियन जैसे कहते हैं ऐसे बंदा कपड़े उठाए तो 4.5 बिलियन वो ये सारे अवार्ड हो गए हैं। ये वो नहीं है कि हमने सोच रहे हैं अभी इस तरह करेंगे तो 5 अरब रुपया आएगा। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड का कोई टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं रहा। इसके साथ हमारे पास मजीद डिमांड। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला किया गया था कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। पार्लिमानी पार्टी इस फैसले के साथ खड़ी है, तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता। सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता हुआ। सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा मुल्क की मईशत को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है। वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान तरक्की की जानिब जा रहा है। शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत की दुनिया भी तारीफ करती है। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमा दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर रियाद जाएंगे। वज़ीर आज़म मुस्तकबिल की सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी वसाइल के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म इलाक़ाई आलमी उमूर पर भी सऊदी क़यादत से तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म दीगर ममालिक के रहनुमाओं और बैन अल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकातें। सफारती ज़राए के मुताबिक इस्तांबुल में पाकिस्तान की मुसव्वदा मुआहिदे पर जवाबी तजवीज़ के बाद मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। मुज़ाकरात पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान सालिसों की मौजूदगी में जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकरात तकरीबन 9 घंटे तक जारी रहे। फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात एक मुकामी होटल में हो रहे हैं। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान रजीम की हिमायत महंगी पड़ गई। खित्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत पर भारत को शदीद रद्द-ए-अमल का सामना। भारत को सरहद पार दहशतगर्दी और तालिबान नवाज पॉलिसियों पर हजीमत का सामना है। अफगानिस्तान की मुसल्लह तंजीम नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट का भारत को तालिबान की हिमायत पर सख्त इंतबा जारी। अफगानिस्तान की नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट ने यह कहा कि हिंदुस्तान को दूसरी मरतबा मुतनब्बे किया जाता है कि अफगानिस्तान में तालिबान और दीगर दहशतगर्द गिरोहों की हिमायत बंद करे। दुनिया में जमहूरियत का दावेदार भारत दहशतगर्दों को सहारा दे रहा है। अफगान आज़ादी पसंद तहरीकें हिंदुस्तान में खालिस्तान तहरीक से भी मुकम्मल ताउन बहाल करेंगी। हिंदुस्तान की तालिबान से हिमायत इन तहरीकों के इत्तेहाद का बाइस बनेंगी। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान रजीम की हिमायत करना महंगी पड़ गई। इस पर मजीद बात करने के लिए अदील वड़ाइच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं, जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अदील, आपके पास क्या खबर आ रही है? हमेशा की तरह भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, पहले भी हमने देखा, अभी आप क्या बताएंगे? भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान रजीम की हिमायत जो है ये महंगी पड़ गई है और खित्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत पर भारत को शदीद रद्द-ए-अमल का सामना है और भारत को सरहद पर दहशतगर्दी और तालिबान नवाज पॉलिसियों पर हजीमत का सामना है। अफगानिस्तान की नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट ने कहा है कि हिंदुस्तान को दूसरी बार मुतनब्बे किया जाता है कि अफगानिस्तान में तालिबान और दीगर दहशतगर्द गिरोहों की हिमायत बंद करे। NMF ने कहा है कि अफगानिस्तान में मासूम लोगों के कातिल तालिबान की हिमायत हिंदुस्तान के दोगले रवैये को जाहिर करती है और दुनिया में जमहूरियत का दावेदार भारत जो है ये दहशतगर्दों को सहारा दे रहा है और काबुल में अपना सफारत खाना दोबारा खोलना तालिबान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। और उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या हिंदुस्तान तालिबान के जराइम को नजरअंदाज करते हुए अपने ही मुल्क में इंतशार फैलाने का सबब बनना चाहता है। अगर भारत हिमायत जारी रखेगा तो तालिबान अफगानिस्तान के साथ हिंदुस्तान को भी अपने हदफ में शामिल करेंगे और अफगान आज़ादी पसंद तहरीकें जो हैं ये हिंदुस्तान में खालिस्तान की तहरीक से भी मुकम्मल ताउन बहाल करेंगी। और उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की जो तालिबान से हिमायत है इन तहरीकों के इत्तेहाद का बाइस बनेगी। जी ठीक है, यानी कि इस तरह के ओछे हथकंडों से भारत पहले भी अजीमत का सामना करना पड़ा भारत को और अब भी वो कर रहा है। अदील, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।